हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 16 टू 23 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अ 2 डिजिट नंबर। अब हमें 2 डिजिट नंबर गिवन है, तो पहले हम 2 डिजिट नंबर जो है वो बनाते हैं। लेट जो यूनिट डिजिट है वो हम मान लेते हैं x है, और जो टेंस डिजिट है उसको ले लीजिए y। ठीक है, तो हमारा नंबर कैसे बनता है? जो टेंस डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें ऐड क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही बनता है ना। फॉर एग्जांपल नंबर 68 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, तो नंबर बन गया 68। इसी तरह ये नंबर क्या बन गया 10y प्लस x। अब क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट टेंस डिजिट, जो उसका टेंस डिजिट है एक्सीड्स, वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? बाय 2। किससे ज़्यादा है? ट्वाइस द यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जो टेंस डिजिट है वो ज़्यादा है किससे? ट्वाइस द यूनिट डिजिट। और कितनी वैल्यू से ज़्यादा है? ये 2 वैल्यू से ज़्यादा है। अब टेंस डिजिट हमारा क्या है? y। इट इज़ ग्रेटर देन किससे? ट्वाइस द यूनिट डिजिट 2 टाइम्स x, और कितनी वैल्यू से बड़ा है वो? 2 से। अब हमने इसकी इक्वेशन क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, y बड़ा है तो y में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 2x के इक्वल आ गया। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंज करके जो हमें नंबर मिला, मतलब नंबर को रिवर्स किया हमने, इसको हम रिवर्स्ड नंबर बोलते हैं। x की जगह y की जगह x, तो ये बन गया हमारा रिवर्स नंबर। तो कह रहा है कि रिवर्स करके जो हमें मिला इज 5 मोर देन, ये जो नंबर है ये 5 ज़्यादा है किससे? 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। अब देखो इंटरचेंज करके हमारे पास क्या आया, 10x प्लस y। ये ज़्यादा है किससे? 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है? x प्लस वाई। कितना ज़्यादा है? 5। तो हमने इधर 5 ऐड कर दिया। इसकी आप ऐसे समझ सकते हो, रिवर्स करके जो नंबर है वो ज़्यादा है किससे? 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट्स कितना है? x प्लस वाई। कितना नंबर ये ज़्यादा है? बाय 5। तो या तो आप इस नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तब वो 3 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा, या फिर मैंने क्या किया, ये वैल्यू छोटी है इसमें मैंने 5 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो इसकी इक्वेशन बनेगी 10x प्लस वाई। इसमें से चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर 3 टाइम्स x प्लस वाई, इधर हम 5 ऐड कर देते हैं, तो ये बन गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से हम x निकाल लेते हैं, तो y माइनस 2 अपॉन 2 आ गया, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करेंगे। 10x प्लस वाई इजिकल्स टू 3x प्लस 3y प्लस 5। x और y वाली टर्म्स इधर ले आएंगे, इधर क्या बच गया 5, तो ये कितना आ गया 7x, ये आ गया माइनस के 2y इजिकल्स टू 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास x कितना आया था, y माइनस 2 अपॉन 2। हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको फ्री ले लो, इसमें पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। माइनस 2y इजिकल्स टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया 7y माइनस 14 अपॉन 2 माइनस 2y इजिकल्स टू 5। तो 2 एलसीएम आ गया, 7y माइनस 14 माइनस 4y हो गया। क्या आएगा इसको सॉल्व करके, 7y माइनस 4y 3y माइनस 14 इजिकल्स टू, ये 2 इधर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 3y इजिकल्स टू 10 प्लस 14, ये हो गया 24। y की वैल्यू 24 अपॉन 3। y हमारे पास आ गया 8। अब हमने x निकालना है, तो हम पुट कर देते हैं
y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x हो गया, 6 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू 6/2 दैट इज 3, x 3 y 8। तो हम अपने नंबर में पुट करेंगे 10 इंटू y की वैल्यू कितनी है 8 प्लस x की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 80 प्लस 3 83। क्वेश्चन नंबर 17, 5 years ago A's age was 4 times the age of B। अब ये एज वाले क्वेश्चंस आ गए। जब भी आपके पास एज वाले क्वेश्चंस हो, आप क्या करो, प्रेजेंट एज जो है उसको अज्यूम कर लो। हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए, हमने मान लिया कि उसकी एज है x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ बी मान लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, अब क्या बात हुई है, 5 साल पहले की बात हुई है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी एज 20 ईयर्स है, 5 साल पहले कितनी थी, आप बोलोगे 15 थी। कैसे पता चला, 20 में से आपने वो 5 साल निकाल दिए, आपको पता चला कि 5 साल पहले आपकी एज 15 है। इसी तरह हम पहले ए और बी की एज निकालेंगे 5 साल पहले कितनी थी। तो जो भी आपने ऑपरेशन अब लगाना है वो 5 ईयर अगो वाली एज पे लगाना है, ये जो आपको लिखा हुआ है। तो 5 साल पहले एज ऑफ ए वॉज कितनी थी, अभी उसकी एज जो है वो x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। b की एज कितनी होगी, y माइनस 5 होगी ईयर्स। अब इसने क्या बोला है, 5 साल पहले का क्या सिनारियो है, ये एज जो a की एज थी वो b की एज से 4 गुना थी। a की एज कितनी थी 5 साल पहले, x माइनस 5 इज 4 टाइम्स एज ऑफ b, एज ऑफ b वॉज y माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4y माइनस 20 हो गया, x निकाल लेते हैं यहाँ से, 4y माइनस 20 प्लस 5 हो गया, ये हो गया माइनस 15। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब नेक्स्ट क्या बोला है, 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद में, मतलब आप इसको आफ्टर लिख सकते हैं। तो 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद की बात हो रही है। अब देखो करंट एज अगर आपकी 20 है तो 5 साल बाद कितनी होगी, आप बोलोगे 20 प्लस 5 25। तो इसी तरह एज ऑफ ए कितनी होगी 5 साल के बाद, अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 5 होगी। b की एज कितनी होगी 5 साल के बाद, y प्लस 5। अब क्या बोला उसने, 5 साल के बाद क्या सिनारियो बनता है, एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ b, a की जो एज है दैट इज x प्लस 5 विल बी ट्वाइस द एज ऑफ b। ये हो गया 2y प्लस 10, x माइनस 2y हो गया 10 माइनस 5, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन 2। तो हम 1 इक्वेशन में से x हमने कितना निकाला है 4y माइनस 15, हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 4y माइनस 15 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो 4y माइनस 2y हो गया 5, 15 इधर आके ऐड हो गया, ये हो गया हमारे पास 20, y कितना आ गया 20/2 दैट इज 10। तो हमें b की एज पता चल गई 10 ईयर्स। अब हमने a की एज निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, सो वी विल पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो। x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 माइनस 15, 40 माइनस 15, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2। तो हमारे पास a की एज आ गई 25 ईयर्स, b की एज आ गई 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18,
अब ये भी एज वाला क्वेश्चन है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए हम मान लेते हैं x ईयर्स है और b की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। अब आते हैं, a इज 20 ईयर्स ओल्डर देन b। ये अभी की बात हो रही है क्योंकि ना इसने ये बोला है कि 5 साल पहले या 5 साल बाद, कुछ भी नहीं बोला। तो अगर सीधी आपको ऐसे स्टेटमेंट गिवन है तो मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। तो अभी क्या सिनेरियो है, a जो है b से 20 साल बड़ा है। a कितना है x, दैट इज इक्वल्स टू b कितना है y प्लस 20। x इज ग्रेटर देन द एज ऑफ y, मतलब a जो है वो b से बड़ा है। कितनी एज से बड़ा है, 20 ईयर्स। या तो आप a की एज में से 20 निकाल दो तब वो b के इक्वल आएगा, या b में आप 20 ऐड कर दो तब वो a के इक्वल आएगा, या फिर दोनों का डिफरेंस कितना ले लो, 20 ले लो, कोई भी सिनेरियो ले लो। ठीक है, तो हमने ये लिखा, ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब क्या बोला उसने, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो पहले हमें 5 साल पहले की एज भी पता होनी चाहिए। एज ऑफ ए वॉज, 5 साल पहले ए की एज कितनी होगी, x माइनस 5 ईयर्स। एज ऑफ बी वॉज y माइनस 5 ईयर्स। अब क्या बोला है, 5 साल पहले a वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b। a जो था वो b से 3 गुना था। a कितना है, x माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एज ऑफ b कितनी थी, y माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। x 3y को इधर ले आए, ये आ गया माइनस 15 प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से हमें x मिल गया। वी विल पुट x इज इक्वल्स टू y प्लस 20 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। यहाँ पुट करेंगे x की जगह y प्लस 20 माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये इधर चला जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 30। y की वैल्यू माइनस 30 अपॉन माइनस 2। सो y की एज आ गई हमारे पास 15 ईयर्स। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 20, x कितना आ गया, 35 ईयर्स। सो एज ऑफ x 35 ईयर्स, एज ऑफ y 15, सॉरी एज ऑफ a 35, b हमारे पास आ गया 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 19। तो ये भी एज रिलेटेड क्वेश्चन है, एक मदर और डॉटर की एज के बारे में गिवन है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना है, x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स। अब क्या बोला है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात बताइए। तो पहले तो हम 4 ईयर्स अगो इनकी एज निकालते हैं। 4 साल पहले मदर की एज कितनी थी, x माइनस 4 होगी। एज ऑफ डॉटर दैट इज y माइनस 4। अब क्या बोला है, मदर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। ये 4 साल पहले का सिनेरियो बताया कि जो मदर थी वो डॉटर की एज से 4 गुना थी। तो मदर की एज x माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एज ऑफ डॉटर वॉज दिस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 4y माइनस 16, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 4। तो x माइनस 4y आ गया माइनस 12। यहाँ से x निकाल लेते हैं, ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया, 4y माइनस 12। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1।
अब नेक्स्ट क्या बोला है, 6 years later, 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद क्या होगा, एज ऑफ मदर विल बी, अभी करंट एज मदर की कितनी है x, तो 6 साल के बाद कितनी होगी x प्लस 6 years। एज ऑफ डॉटर दैट इज y प्लस 6 years। तो क्या बोला है, द मदर विल बी 2.5 times as old as her daughter at that time। कहते 6 साल के बाद क्या होगा, जो मदर की एज होगी वो डॉटर की एज से 2.5 times होगी। सो मदर की एज कितनी है x प्लस 6 इजिकल्स टू 2.5 times डॉटर की एज दैट इज y प्लस 6। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5/2 इंटू वाई प्लस 6, तो ये हो गया 5/2y प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 5/2 इंटू 6 हो गया 2 3 द x प्लस 6 इजिकल्स टू 5/2y प्लस 15। तो x इसको इधर ले आएंगे माइनस 5/2 इजिकल्स टू 15, ये हो जाएगा माइनस के 6। तो दिस इज ये हमारे पास आ गया 9। ये होगी इक्वेशन 2। अब हम फ्रॉम 1 हमारे पास x की क्या वैल्यू है 4y माइनस 12, हम करेंगे इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2। x माइनस 5/2y इजिकल्स टू 9 है, x की जगह 4y माइनस 12 माइनस 5/2y इजिकल्स टू 9 हो गया। तो 4y माइनस 5/2y इजिकल्स टू 9 प्लस 12 हो गया, इधर 2 एलसीएम 8y माइनस 5y, ये हो गया 21। 3y/2 इजिकल्स टू 21, सो 3y इजिकल्स टू ये 21, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, y कितना आ गया 21 इंटू 2/3, सो y हमारे पास आ गया 14। अब हम पुट करेंगे y इजिकल्स टू 14 इन इक्वेशन 1, तो x कितना आ गया 4 इंटू 14 माइनस 12, 56 माइनस 12, ये हमारे पास हो गया 44। x क्या है, एज ऑफ मदर हमारे पास आ गई 44 ईयर्स, एज ऑफ डॉटर y कितनी आ गई 14 ईयर्स। Question 20. The age of man is twice the sum of ages of his two children. एक पर्सन की बात हो रही है कि उसकी जो एज है वो अपने दोनों बच्चों की एज का सम है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमें प्रेजेंट सिचुएशन गिवन है क्योंकि कहीं भी ईयर्स मेंशन नहीं है कि 2 साल पहले या क्या, ये आफ्टर 20 ईयर्स हमें गिवन है। इसमें भी क्या गिवन है कि 20 साल के बाद भी क्या होगा, जो एज होगी उसकी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन एट दैट टाइम। अगर हम मैन की एज को x लेते हैं और क्या है उसके 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं अगर तो हम उनकी एज अलग अलग लेंगे, एक को y ले लेंगे एक को z ले लेंगे, तो जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो 3 वेरिएबल्स में बन जाएंगी। हमें इसको 2 वेरिएबल में रखना है, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन मैंने ले ली x ईयर्स। अब देखो यहाँ पे भी सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन की बात हो रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन में भी, सेकंड कंडीशन में भी यही बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो हम क्यों ना इनका जो सम है उसी को y ले लें, दोनों बच्चों की एज को अगर ऐड कर दें तो वो कितने ईयर्स आ रही है y ईयर्स। अब इसके अकॉर्डिंग एज ऑफ मैन दैट इज x इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस, 2 टाइम्स सम ऑफ एजेस कितनी है उसकी
y। तो एक तो बन गई ये कंडीशन। अब क्या है, आफ्टर 20 ईयर्स, अब 20 साल बाद की बात हुई है, तो एज ऑफ मैन कितनी होगी 20 साल के बाद। अगर आज x ईयर है तो 20 साल के बाद x प्लस 20 हो गई, और सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन कितना होगा। देखो यहाँ पे एक आपको बात समझनी है, मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो सीधा क्या करेंगे x में 20 ऐड कर देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। अब एक मैन है, उसके दो बच्चे हैं, सपोज S1 और S2, एक सन ये है, दूसरा सन ये है। इन दोनों की एज कुछ भी हो, हमने उनको ऐड करके y कर दिया। अब 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, क्या होगा, ये पहले वाला बच्चे की एज में भी 20 ऐड होगा, दूसरे वाले बच्चे के एज में भी 20 ऐड होगा, ठीक है। इनकी जो सम है वो तो y है, प्लस इसकी एज भी 20 साल बढ़ गई, इसकी एज भी 20 साल बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस 40, ठीक है। क्योंकि दो बच्चे हैं, 20 साल के बाद दोनों की एज में 20-20 ऐड हो जाएंगे ना ईयर्स, तो y हमने ऑलरेडी क्या लिया है, जो दोनों बच्चों की एज है उसका सम लिया, प्रेजेंट एज का सम लिया है। तो 20 साल के बाद वो y में कितनी वैल्यू ऐड होगी, 40 ऐड होगी, 20 साल पहले बच्चे के, 20 साल दूसरे बच्चे के। तो क्या बोला है, हिज एज, दैट इज एज ऑफ मैन, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की एज उस टाइम पे कितनी होगी, y प्लस 40। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40 माइनस 20। अब ये है इक्वेशन नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 20। पहली इक्वेशन में से हमें x मिल गया, वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 2y इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 20। तो मतलब जो दोनों बच्चे हैं उनकी एज का सम कितना मिल गया 20। हमें क्या पता करना है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, x की वैल्यू। तो हम y की वैल्यू 20 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 हो गया, x की वैल्यू आ गई 40। तो उस पर्सन की एज कितनी आ गई, दैट इज 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, the annual income of A and B are in the ratio 3:4 और उन्हीं के एक्सपेंडिचर गिवन है 5:7। If each save ₹5,000, find their annual income। अब देखो जो एनुअल इनकम है A और B की वो 3:4 गिवन है। हम मान लेते हैं लेट, अब यहाँ पे एनुअल इनकम को x नहीं मानेंगे, जो उनमें कॉमन मल्टीपल है उसको हम x मान लेते हैं। तो एनुअल इनकम कितनी हो गई ऑफ A, दैट इज 3x, एनुअल इनकम ऑफ B इज इक्वल्स टू 4x। अब इसको पहले समझते हैं, दो नंबर्स है मेरे पास, ठीक है। मान लो मेरे पास नंबर है, एक है 16, एक है 20, मुझे इनकी रेशो निकालनी है। मैं क्या करूँगी, 16/20 करूँगी, 4 दा 4 5 दा, रेशो आ गई 4:5। इसी तरह आपको ये रेशो गिवन है, ठीक है। अब मैंने इसको किस टेबल पे कैंसिल किया, दोनों नंबर्स को 4 के टेबल पे कैंसिल किया, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 4। अगर मैं 4 को इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करूं, इससे भी करूं, 4 दा 16, 4 5 दा 20, तो मुझे नंबर्स मिल जाते हैं। कॉमन नंबर को अगर आप रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे। जब आप उन नंबर्स को कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द रेशो। इसी तरह हमें यहाँ पे रेशो गिवन था 3:4। अब ये रेशो आई कैसे, कोई दो नंबर्स कॉमन टेबल पे कैंसिल हुए होंगे तभी रेशो बनी है, तो वो हमने जो कॉमन मल्टीपल ले लिया x इन द केस ऑफ एनुअल इनकम। यहाँ पे लिख लो ऑफ
एनुअल इनकम, वो हमने x ले लिया तो A की एनुअल इनकम आ गई 3x, B की आ गई 4x। इसी तरह लेट कॉमन मल्टीपल फॉर एक्सपेंडिचर, उनका जो खर्च हो रहा है उसके लिए हमने ले लिया y। सो एक्सपेंडिचर ऑफ A, ये हमें 5:7 है, 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y। B का एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया 7y। ये दोनों की इनकम आ गई, ये दोनों का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। अब हमें क्या बोला, इफ ईच सेव ₹5,000, दोनों ही 5,000 रुपये बचा रहे हैं तो हमें दोनों की एनुअल इनकम निकालनी है। अब सेविंग कब होती है, मान लो आप 20,000 कमा रहे हो, आपका 10,000 का खर्चा है, बिजली का बिल है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वटेवर, ठीक है। तो बचे कितने, आप कहोगे हमने 20,000 कमाए, उसमें से 10,000 हमने खर्च कर दिए, कितने बच गए, 10,000 बच गए। इसी तरह अब हम देखते हैं सेविंग ऑफ ए। सेविंग कैसे पता चलेगी, जो उसकी इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितना सेव कर रहा है वो, 5,000। इनकम कितनी है ए की, 3x। एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 5y। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेविंग ऑफ बी, जितना वो कमा रहा है उसमें से जो उसका एक्सपेंडिचर है वो अगर हम माइनस करते हैं तो हमें सेविंग पता चल जाएगी। सेविंग हमें इसकी भी 5,000 गिवन है, इनकम कितनी है बी की, 4x, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 7y। तो ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशंस। अब हमें इनको करना है सॉल्व। तो इसको हम कर लेते हैं बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5,000। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 12x माइनस 20y, 5 4 द 20। सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 5,000। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 12x 21y इज इक्वल्स टू 15,000। इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब 3 और 4 में देखो, 12x आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा इक्वल आ गया। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। चाहे आप 3 में से 4 निकालो, चाहे 4 में से 3 निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या है, 12x माइनस 20y। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 12x माइनस 21y। इधर आ गया 20,000 माइनस 15,000। सो ये आ गया 12x माइनस 20y माइनस 12x प्लस के 21y इजिकल्स टू, ये आ गया 5,000। तो ये कैंसिल हो गया, 21 माइनस 20 y आ गया 5,000। अब हम निकालेंगे x। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू। तो हमारे पास है 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 5,000 इजिकल्स टू 5,000। ये आ गया 3x माइनस 25,000, 3x इजिकल्स टू 5,000। इसमें 25,000 ऐड हुआ, ये हो गया 30,000। x की वैल्यू आ गई 30,000 डिवाइड बाय 3। x हमारा आ गया 10,000। अब हमने निकालना क्या है, उनकी एनुअल इनकम ऑफ a और b। a की एनुअल इनकम 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 10,000, तो a की इनकम बन गई 30,000। b की 4 इंटू 10,000, तो b की बन गई 40,000 रुपीज।
क्वेश्चन नंबर 22. In an examination, the ratio of pass to the failure was 4:1. तो किसी एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो उसमें पहले तो पास और फेल स्टूडेंट्स की रेशो गिवन है. अब मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स x है, फेल कितने हुए y. ठीक है, इनकी रेशो गिवन है तो पास अपॉन फेल कितनी रेशो गिवन है 4/1. तो यहाँ से x कितना आ गया 4y. ठीक है जी. अब उसके बाद क्या बोला है, हैड 30 लेस अपीयर्ड. अगर 30 बच्चे कम अपीयर होते, जितने अगर 100 बच्चा पेपर देने गया है उसमें से 30 बच्चे पेपर देने ना जाएं, एंड 20 लेस पास्ड, और 20 बच्चे कम पास हो, मतलब अगर 50 बच्चे पास हो रहे हैं तो अब सिर्फ 30 बच्चे पास हो, तो रेशो क्या बन जाएगी 5:1. पहले इसको अच्छे से समझते हैं. 30 लेस अपीयर्ड, 30 बच्चे कम पेपर देने जाएं. पहले तो हम ये देखते हैं टोटल बच्चे कितने गए पेपर देने. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे. अभी x बच्चे पास हुए, y बच्चे फेल हुए, तो टोटल बच्चे गए कितने पेपर देने x प्लस y. ठीक है, अब इसने क्या बोला है 30 लेस अपीयर्ड, 30 बच्चे कम जाएं पेपर देने के लिए. अभी तक जा कितने रहे थे x प्लस वाई, अब कितने जाएंगे x प्लस वाई -30. ठीक है जी. 20 लेस पास्ड, अगर 20 बच्चे कम पास हों, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले कितने बच्चे पास हो रहे थे x, अब ये कह रहा है कि 20 बच्चे कम पास हो, तो अब कितने बच्चे पास हो गए x -20. द रेशो ऑफ पास टू द फेलियर. अब फेल कितने हुए, पहले हमें वो भी तो निकालना होगा, तभी हम रेशो निकाल पाएंगे. इतने बच्चे अपीयर हुए, इतने बच्चे पास हुए, तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, will be total students minus pass students. तो हमें पता चल जाएगा ना कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, टोटल कितने अपीयर हो रहे हैं. अब x प्लस वाई -30, इसमें से पास कितने हुए x -20. अब फेल देखते हैं कितने हुए, x प्लस वाई -30, ये -x, ये माइनस माइनस प्लस के 20, x से x कैंसिल, ये तो बन गए y -10. इतने बच्चे हो गए फेल. अब हमें रेशो गिवन है पास टू फेलियर. पास कितने हुए x -20, फेल कितने हुए y -10. इसकी रेशो है 5:1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x -20 इजिकल्स टू 5 इंटू y -10, ये हो गया 5y -50. इसको इधर ले आते हैं, -50 प्लस 20, तो x -5y इजिकल्स टू -30. दिस इज इक्वेशन 2. अब हम पुट करेंगे x इजिकल्स टू 4y, जो हमने इक्वेशन 1 में निकाला है, इन इक्वेशन 2. तो ये हो गया 4y -5y इजिकल्स टू -30, -y इजिकल्स टू -30, y की वैल्यू आ गई 30. y हमारा 30 है, मतलब हमें फेल स्टूडेंट्स पता लग गए 30. पास कितने हुए, तो हम पुट करेंगे y की वैल्यू 30 इन इक्वेशन 1. तो x कितना आ गया 4 इंटू 30, दैट इज 120. 120 बच्चे पास हुए, 30 बच्चे फेल हुए. हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एग्जाम्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला था हमने, x प्लस वाई, कितने पास हुए प्लस जितने फेल हुए. तो 120 पास हुए प्लस 30 फेल हुए, टोटल 150 बच्चा जो है वो
एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, ए एंड बी बोथ हैव सम पेंसिल्स। ए और बी के पास कुछ पेंसिल्स हैं। इफ ए गिव्स 10 पेंसिल्स टू बी देन बी विल हैव ट्वाइस एज मैनी पेंसिल्स एज आर लेफ्ट विद ए। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट एज पेंसिल्स या पेंसिल्स ए हैव, तो वो x मान लिया। b के पास हमने मान ली शुरू में y पेंसिल्स है। अब इसने क्या बोला है, इफ a गिव्स 10 पेंसिल्स टू b, a ने b को 10 पेंसिल्स दे दी, ठीक है, a ने दे दी, b ने ले ली। तो इसका मतलब a के पास अगर पहले x थी तो -10 होगी, b के पास पहले y थी, अब उसके पास 10 चली गई। शुरू में मान लो a के पास 100 पेंसिल्स हैं और b के पास 80 हैं, तो इसने क्या बोला, इसमें से 10 पेंसिल्स उसने b को दे दी, तो ये 90 रह गई, ये भी कितनी बन गई 90, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर ये सिनेरियो हुआ देन b विल हैव, तो उस टाइम पे b के पास ट्वाइस, 2 गुना पेंसिल्स थी, किससे, एज मैनी पेंसिल्स एज आर लेफ्ट विद ए के पास कितनी पेंसिल्स हैं, ये वाली, बी के पास ये वाली। तो क्या सिनेरियो बना, जो बी है उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए जितनी पेंसिल्स आ गई। अब बी के पास कितनी है, y प्लस 10 इजिकल्स टू 2 टाइम्स ए के पास कितनी बची, x माइनस 10। तो यहां से y प्लस 10 इजिकल्स टू 2x माइनस 20, y ये आ गया -2x इजिकल्स टू -20 माइनस 10, y माइनस 2x हमारे पास आ गया -30। ये इक्वेशन 1। अब क्या बोला है, एंड इफ b गिव्स 10 पेंसिल्स टू a। अब दूसरे सिनेरियो में b ने 10 पेंसिल्स a को दे दी, तो b के पास कितनी रह जाएंगे, उसने 10 दी हैं, तो y माइनस 10, a के पास कितनी चली गई, सॉरी x है, a के पास x पेंसिल्स थी, उसके पास 10 उसको मिल गई, तो x प्लस 10, ये a की पेंसिल्स, ये b की पेंसिल। अब ये सिनेरियो है, देन दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो इस केस में दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई आपस में इक्वल। तो x इजिकल्स टू y प्लस, ये माइनस होगा y -10 -10, तो x हो गया y -20। ये ले लेते इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम x यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये है y -2 इंटू x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y -20, ये आ गया y -2y प्लस 40 इजिकल्स टू -30। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया -y इजिकल्स टू -30 -40, तो y हमारे पास आ गया 70। मतलब b के पास हमें पता चल गया 70 पेंसिल्स थी। अब a की पेंसिल्स निकालनी है, सो पुट y इजिकल्स टू 70 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, x इजिकल्स टू 70 -20, x की वैल्यू आ गई 50। तो a के पास 50 पेंसिल्स और b के पास 70। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।